Hi guys, this is Amardeep Srivastava, and in this series of environment and ecology, I have completed the concept of ecotone, ecosystem, and food chain, and 10% energy rule of the environment and ecology. In this lecture, I will explain you about I have also completed the concept of functions of ecology and environment, and I have also completed the concept of what the ecotone and ecosystem mean for our surroundings. Now in this lecture I would like to explain you about the food chain and food web of our present ecosystem. तो स्टार्ट करते हैं फूड चेन से कि फूड चेन होता क्या है ये पहले समझते हैं, ठीक है। तो फूड चेन का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉपिक लेवल्स। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे हम लोग अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ फूड or in form of anything which will help us to survive in this pre-existing or coexisting environment. तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं, जो फूड के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे हैं, वहां पे एक दूसरे से हम लोग फूड की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक जो होगा वो कंज्यूमर होगा और कोई एक होगा जो वो प्रोड्यूसर होगा। तो यही है सबसे ज्यादा कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का जो रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फूड, तो ये एक सीक्वेंस बनता है, उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। मतलब क्या है कि फूड चेन क्या होगा, एक प्रोड्यूस करेगा, एक उसको कंज्यूम करेगा, फिर अगला क्या करेगा, जिसने कंज्यूम किया है उसको कंज्यूम करेगा। तो ये चेन चलता है, इसको ही फूड चेन कहते हैं। तो मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, फिर ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब जो खुद का खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हुए, फिर जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं, जो उनका बनाया हुआ खाना खाते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हो गया। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया, जैसे कि देख लो कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आ गए। कार्निवोर्स के अंदर में भी आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्निवोर्स, ठीक है। तो कोई भी चेन स्टार्ट होता है, फूड चेन स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टर और स्टार्ट जो करता है वो प्रोड्यूसर करता है, मोस्टली जो होता है ऑटोट्रॉप्स करेगा, एंड एंड कहां पे होगा, टॉप कार्निवोर्स। यहां पे हम लोग क्वाटरनरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कोई भी फूड चेन होगा, एट एनी फूड चेन, एनर्जी जो फ्लो होती है, जैसे वन प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पे गया, फिर टर्शियरी कंज्यूमर पे गया, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो 10% एनर्जी रूल से होती है। 10% एनर्जी रूल से, जैसे कि मान लो इसके पास 100% एनर्जी थी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, तो इसकी 10% एनर्जी इनके इसके पास जाएगी, दैट इज 10% ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी, वो इसका 10% होगा, दैट इज 10% ऑफ 10%, दैट इज 1%। फिर क्या होगा, जो सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाएगी वो कितनी जाएगी, 0.1% जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग क्वाटरनरी कंज्यूमर लेंगे तो वो 0.01% होगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रूल है ये दिया गया था रेमंड्स लेंड्समैन के द्वारा, और इसी को हम लोग कहते हैं 10% एनर्जी रूल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो याद रखना ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, यूपीएससी से ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेगी, जैसे 10% एनर्जी रूल किसके द्वारा दिया गया था, प्लस 10% एनर्जी रूल का मतलब क्या होता है, इधर इट इज यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और एनी डायरेक्शनल यू कैन से। तो यहाँ पे याद रखना कि हमेशा फूड चेन में जो होता है, इन फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, ओके, गिवन बाय रेमंड्स लेंड्समैन, और इसको हम लोग रेमंड्स लेंड्समैन लॉ भी कहते हैं, और ये 10% एनर्जी रूल होता है। अब याद रखना, जैसे मान लो कि कोई एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर फूड चेन का जो अगर लेंथ कम होगा तो एनर्जी जो होगा वो हायर होगा। याद रखना, शॉर्टर द फूड चेन हायर विल बी द एनर्जी, क्योंकि क्या होगा, 10% एनर्जी रूल से क्या होता है कि 10% जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एनर्जी वो मेरा बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जैसा जैसा जितना ज्यादा हायर और लोअर होगा, मतलब जितना ज्यादा लोअर एनर्जी का वो होगा, मतलब जितना ज्यादा शॉर्टर होगा फूड चेन उतना ज्यादा हायर ऑफ एनर्जी होगा, ये जान लो। और एक चीज याद रखना, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एबायोटिक होता है, हमेशा याद रखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये जो होता है ये एबायोटिक कंपोनेंट है, तो न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो कभी भी फूड चेन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी द पार्ट ऑफ फूड चेन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहां से, ठीक है।
अब समझो टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन तो समझ गया, फूड चेन होता क्या है हमारे वो एग्जैक्ट डिटेल्स में। अब इसके हम लोग टाइप समझते हैं। तो नेचर में देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन। पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन और सेकंड होता है डेट्रियस फूड चेन। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ग्रेजिंग फूड चेन एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट द डेट्रियस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है कि वो फूड चेन होता है जहां पे क्या होता है, जैसे जो प्रोड्यूसर हुआ मेन प्रोड्यूसर, ठीक है, द कंज्यूमर विच स्टार्ट्स द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट एज देयर फूड कंस्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो कंज्यूमर है, बिगिनर कंज्यूमर है, जो कि सबसे पहला इनटेक कर रहा है, तो वो अगर डायरेक्टली प्लांट और प्लांट के पार्ट को, दैट इज प्लांट और प्लांट के पार्ट को कंज्यूम करे, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब। तो याद रखना, द फूड चेन बिगिंस फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स एट द बेस एंड द प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्राइमरी हर्बीवोर होंगे क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट और प्लांट के पार्ट को खा रहे हैं, तो वो हर्बीवोर ही होंगे एग्जांपल में। अब देख सकते हो कि अगर मैं ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं तो दो, या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड की बात करूं या एक्वेटिक की बात करता हूं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सिस्टम हो गया, तो मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर मेरा प्लांट हो गया जो कि फोटोसिंथेसिस से फूड को क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो प्लांट को डायरेक्टली ईट कौन किया, कैटरपिलर। कैटरपिलर कौन हो, क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब कैटरपिलर को कौन खाया, लिजर्ड खा लिया। लिजर्ड खा लिया तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब लिजर्ड को कौन खाया, स्नेक खाया, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा ये कैटरपिलर, कैटरपिलर इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप ये कह सकते हो कि कैटरपिलर क्या था, हर्बीवोर था, जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट था, सोलली प्लांट पे डिपेंडेंट था। अगर हम इसी तरह अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें, एक्वेटिक सिस्टम की, तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है स्मॉलर, तो ये किसके द्वारा खाया गया, जू प्लैंक्टन के द्वारा। ये भी प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर है। जू प्लैंक्टन को कौन खाया, फिश ने खाया, फिश को पेलिकन खाया, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्वेटिक लाइफ का, ठीक है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन था, ऑटोट्रॉप्स था, और बाकी सब हेट्रोट्रॉप्स थे। हेट्रोट्रॉप्स में क्या हो गया, कॉर्निवोर्स और हर्बीवोर्स, ठीक है। तो यही चीज था ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब जो कि प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डेट्रियस फूड चेन पे। तो डेट्रियस का मतलब ही होता है कि सड़ा गला, जो सड़ा गला पे खाने पे डिपेंडेंट करते हैं। डेट्रियस का मतलब ही होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, जो सड़े गले को कंज्यूम करते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ डिकेइंग animals and plant bodies consumed by the microorganism and then to detritus feeding organisms called detritus और decomposers, ठीक है। जैसे मान लो लीटर हो गया, कचरे हो गए, थोड़ा बहुत इधर उधर सड़ा गला कुछ हो गया, उसको अर्थवॉर्म ने खाया, अर्थवॉर्म को खाया चिकन ने, चिकन को खाया बाज ने। तो आप कह सकते हो लीटर जो सड़ा गला चीज था, इधर इट कैन बी of decaying animal or of plant bodies and it is consumed by earthworm then consumed by chicken then consumed by hog। तो यही क्या है, ये डेट्रियस फूड चेन है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू फूड चेन्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स। अब देखो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जिस लेवल कंज्यूमर का है, ठीक है, वो मेनली जो होता है डेट्रियस फूड चेन और जो मैंने बात किया ग्रेजिंग फूड चेन का, तो उसका बेसिक डिफरेंस होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लिविंग प्लांट है और बायोमास है तो क्या होगा, वो ग्रेजिंग फूड चेन होगा। और अगर प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो कौन सा फूड चेन होगा, डेट्रियस फूड चेन होगा। तो यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही है डेट्रियस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में, कि जो प्राइमरी जो मेरा सोर्स होगा एनर्जी का ना, वो ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी सोर्स मेरा ग्रीन प्लांट्स होगा, और अगर हम डेट्रियस फूड चेन की बात करेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। बेसिक यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गई होगी टाइप्स ऑफ फूड चेन, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फूड वेब से। तो देख लो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इतना सिंपल है नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब जैसे ओमनीवोर्स हो गए जो कि ग्रीन प्लांट भी खा रहे हैं और वो डायरेक्ट मीट की भी कंजम्पशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे ग्रास हो गए, तो इसका एक ही सोर्स नहीं, ये एक सोर्स है बट इसके कंज्यूमर्स डिफरेंट हो सकते हैं। काऊ हो सकता है, फिर कुछ भी कैटरपिलर हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो ग्रास वो कंज्यूम करते हैं। तो देयर आर सो मेनी, जो बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होंगे जिनके लिए ग्रास जो होगा वो मेरा उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनेंगे तो उसी को हम लोग फूड वेब कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि फूड चेन रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी
फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एंड इम्प्लाइज आज सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप। तो फूड चेन क्या है, आप कह सकते हो कि फूड चेन जो है वो एक पार्ट है किसका, फूड वेव का, ठीक है। कह सकते हो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट सेवरल इंटररिलेटेड फूड चेन्स, मोर टिपिकली द सेम फूड रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन। अब ऑब्वियस है, ग्रास जो है, ग्रास को अगर कोई बर्ड भी खाती है मान लो, या फिर कोई कैटरपिलर खा रहा है, या फिर डियर खा रहा है, फिर काउ खा रहा है, तो ये चारों डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हैं, बट उनका सोर्स ऑफ एनर्जी एक है, सिंगल ग्रास, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये रिसोर्स जो होता है वो मोस्टली लोअर ट्रॉपिकल लेवल पे होता है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे, सॉरी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फूड वेव इलस्ट्रेट्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, व्हेयरएज अ फूड चेन ट्रेसेस ओनली वन पाथवे ऑफ द फूड। सिंपल है कि फूड चेन जो होगा वो सिर्फ एक पाथ को ट्रेस करेगा, व्हेयरएज द फूड वेव जो होगा वो मल्टीपल पाथ्स को ट्रेस कर सकता है, डिफरेंट, कीपिंग द सोर्स कांस्टेंट, कीपिंग द रिसोर्सेज कांस्टेंट। एक सिंगल रिसोर्स से लेकर मल्टीपल फूड वेव, हम लोग फूड चेन को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो होता है वो फूड वेव कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देख लो, ये फूड वेव इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद 5 पॉसिबल चेन्स, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, ये ग्रास है, ग्रास का कंज्यूमर ये रैबिट भी कर रहा है, ये ग्रास होपर भी कर रहा है, और ये माउस भी कर रहा है, ठीक है। अब ये देखते चलो, माउस जो है उसका कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है, स्नेक भी हो सकता है, हॉक भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब देख लो, ये रैबिट है, रैबिट का कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है, हॉक भी हो सकता है, क्लियर है। स्नेक का भी कंज्यूमर हॉक हो सकता है, इवन ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर ने कंज्यूम किया, फिर ग्रास हॉपर को किसने कंज्यूम किया, लिजर्ड ने, और लिजर्ड को फिर हॉक ने। तो आप देख सकते हो कि कितना इंटर रिलेटेड है, एक प्राइमरी सोर्स है और ये प्राइमरी सोर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कनेक्टेड है, और इनका जो हेडर होगा वो भी मल्टीपल सोर्स से कनेक्टेड होगा। सो इसको ही हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम का 5 पॉसिबल फूड चेन्स, ये एग्जांपल था, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, यहां पे क्या, ये ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, क्या सोर्स हो गया, ठीक है। अब इनका देखो कंजम्पशन क्या हो गया, ये कैटरपिलर, बर्ड, स्क्वेरल, अब देखो ये तीनों हुआ, और इवन बटरफ्लाई ऑल्सो। अब देखो बटरफ्लाई कंज्यूम कौन करेगा, फ्रॉग, कैटरपिलर को फ्रॉग कर सकता है। अब देखो ये इस कैटरपिलर को इवन बर्ड कंज्यूम करती है, फिर बर्ड को कंज्यूम करता है स्नेक, स्नेक को कंज्यूम करता है हॉक। इसी तरह कंजम्पशन जो मेरा इंटर रिलेटेड कंजम्पशन है, मतलब एक जो है किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये बर्ड हो गया, इसको फॉक्स कंज्यूम कर सकता है, स्क्वेरल को फॉक्स कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेवेंट इंटर रिलेशन नहीं है, बट ये है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट। अब ये हॉक जो है वो डायरेक्टली इस पे भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स जो क्रिएट हुए हैं हमारे आसपास के इंटर इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के इकोसिस्टम में, इसको हम लोग फूड चेन, फूड वेव कहेंगे, ठीक है। इन एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज, अगर किसी भी फूड चेन को हम रिमूव करते हैं, मान लो कि ये इंटरकनेक्टेड फूड वेव है, ठीक है, इसमें से मान लो अगर हम इस रो को पूरा कंप्लीट हटा देते हैं, अगर हम एक फूड चेन को हटाते हैं तो पूरा का पूरा फूड वेव जो होगा वो हाईली इफेक्टेड होगा। तो ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा एक किसी भी एक चेन को अगर हम रिमूव करते हैं तो पूरा का पूरा मेरा जो फूड वेव होगा वो हाईली इफेक्टेड होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा हम लोग। तो द फूड वेव प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अवेलेबिलिटी हो किसी एक चीज की, तो फूड वेव क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो अगर मान लो ये कैटरपिलर जो है, अगर ये बर्ड इसको कंज्यूम करती है, ठीक है। अब बर्ड जो है उसको कौन कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है, फॉक्स खा सकता है, इवन हॉक भी खा सकता है। तो अब देखो यहाँ क्या है कि एक सिंगल सोर्स का मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो गया कि ये लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉग हो गया, इसी सेम फूड चेन का फ्रॉग जो है वो किसके द्वारा कंज्यूम हो सकता है, इसके द्वारा कंज्यूम हो सकता है। तो इसको ही कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, ग्रासेस में सर्व्स फूड फॉर रैबिट, ग्रासहॉपर्स और गोट और काउ। सिमिलरली हर्बीवोर मे बी फूड सोर्सेस फॉर मेनी कार्निवोरस स्पीसीज, ठीक है। तो यही है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, अगर मेरा फूड वेब होगा तो ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स बढ़ जाते हैं, एक सोर्स को बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो कंज्यूम करें एक सोर्स को। तो आज का लेक्चर यही था। तो इसमें हम लोगों ने फूड चेन जाना, फूड वेब जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि ये एग्जाम्स में इसको इंटर रिलेटेड इससे क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम करते हैं, इवन फॉर यूपीएससी और फॉर एनी एग्जाम।
I'm preparing notes for environment and ecology. If you want to collect the notes, you can join my Telegram channel with the same name, Gate is Simplified, and also I will provide the link in the description box. Thank you so much. Stay connected.